द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की बुरी हार हुई। मुंबई सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। जनता ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को देखते हुए मुंबई सरकार को सत्ता में बनाए रखना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस को वहां मौका मिला। अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। एक खबर सामने आई है कि एक हिंदूवादी महिला नेता को गिरफ्तार किया गया है और वो महिला नेता बीजेपी का विधायक बनाने का सपना दिखाया करती थी और इसके लिए करोड़ों की ठगी कर चुकी थी। जब यह पोल खुली है, एक बिजनेसमैन के साथ इस महिला ने इतनी बड़ी ठगी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, ये वही महिला है, हिंदूवादी नेता है। एकदम से हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के लिए भगवा धारण भी करती हैं। तेवर भी तस्वीर में देखिए, जो उंगली के इशारे हैं बता रहे हैं कि इनके भाषण की कला कितनी अद्भुत होगी। लेकिन यह महिला इतनी बड़ी ठग निकलेंगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। अब देखिए, इस संबंध में एक खबर भी है, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। शांतनु नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। यहां लिखा हुआ है, चैत्रा कुंदनपुरा वुमेन हिंदू एक्टिविस्ट अरेस्टेड फॉर चीटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट of Rs 4 crore by promising बीजेपी टिकट इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। यहां यह कहा जा रहा है कि चैत्रा कुंदनपुरा नाम की महिला हिंदू एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 4 करोड़ की ठगी की एक इंडस्ट्रियलिस्ट से और उन्हें सपना दिखाई कि हम आपको बीजेपी का टिकट दिलाएंगे, आप विधायक बनेंगे इस कर्नाटका विधानसभा चुनाव में, जो मई में संपन्न हुए थे। लेकिन जरा सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी सत्ता वहां बचा नहीं पाई, तो उनके नाम पर ऐसे हिंदूवादी महिलाएं जो एक और हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करती हैं और दूसरे तरफ पैसे लेकर ठगी का काम करती हैं, विधायक बनाने का सपना तक दिखाती है, अब पकड़ी गई है। इस संबंध में शांतनु ने जो ट्वीट में लिखा है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां बताया जा रहा है, अनदर फ्रॉड फ्रॉम द बीजेपी हैज बीन अरेस्टेड बाय कर्नाटका पुलिस। बीजेपी से एक और फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है, कर्नाटका पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। चैत्रा कुंदनपुरा कैंपेन्ड फॉर द बीजेपी इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। सी एक्सटॉर्टेड 4 crore from a businessman saying that she would give her a ticket with the help of a non-existent RSS man। क्या बताया गया है? बहुत ही गंभीर आरोप। चैत्रा कुंदनपुरा जो बीजेपी के लिए उस वक्त चुनाव में कैंपेन करती थी, कर्नाटका विधानसभा चुनाव में, उन्होंने एक बिजनेसमैन से 4 करोड़ रुपए वसूले, यह कहते हुए कि बीजेपी आरएसएस का एक व्यक्ति है, हम उसके सहारे आपको टिकट दिलाएंगे, बीजेपी में टिकट मिल जाएगा और आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, विधायक बन जाएंगे। सपना दिखा दिया, पैसे ले लिए और वो जो आरएसएस के आदमी का हवाला दे रही थी यह हिंदूवादी महिला, वो आरएसएस का कोई आदमी था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और देखिए ये खेल कैसे किए। आगे शांतनु लिखते हैं, आफ्टर द इलेक्शन शी सेड दैट द आरएसएस मैन डाइड इन द हिमालयाज, ऑल फ्रॉड्स आर इन वन पार्टी ओनली, दैट इज द बीजेपी। और जब चुनाव हो गए तो यहां कहा गया, वो महिला ने कहा कि वो आरएसएस का जो आदमी था वो तो हिमालय में मर गया। अब बताइए, ये खुद भगवा चोला ओढ़ करके हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाली सरेआम झूठ बोल रही हैं, ठगी कर रही हैं, क्योंकि कोई आरएसएस का वैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए टिकट जुगाड़ दे। और ये 4 करोड़ रुपए लेकर ये महिला वो पचा गई और यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब इनका मामला पुलिस के सामने रख दिया तो सारी पोल पट्टी खुल गई है। अब वो आरएसएस का आदमी के हवाले से कहा गया वो तो मर गए, वो तो है ही नहीं। अब सोचिए कि ये कितने बड़ी फ्रॉड हैं। इसमें आगे कहा गया है कि वी कैन यूज द लाइन फ्रॉड हु इज फ्रॉम बीजेपी सिमिलर टू इंडिया दैट इज भारत। जैसे मोदी सरकार ने कहा कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया दैट इज भारत कहा ही जाता है। एक उसी तरीके का फ्रॉड ये लोग करते हैं जो बीजेपी में हैं। यही लोग हैं जो टिकट के नाम पर तो लूट खसोट मचा ही रहे हैं, दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी पर कर्नाटक में मुंबई सरकार के रहते भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप थे और यही भ्रष्टाचार इन लोगों के लिए सत्ता विदाई का सबसे बड़ा कारण भी बना था। इस मामले में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि खबर है, दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की है, तो आपको देखना चाहिए कि दरअसल वह पूरा मैटर है क्या। हेडलाइन में जागरण ने लिखा है, कर्नाटक का बीजेपी विधायक बनने का सपना दिखाकर लूटे 4 करोड़, पुलिस की गिरफ्त में एक महिला, समझिए क्या है मामला। दैनिक जागरण ने लिखा है, इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद स्पेशल विंग सिटी सेंट्रल ब्रांच सीसीबी पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चैत्र कुंदपुरा ने दक्षिण कन्नड़ जिले के बेंदूर विधानसभा से गोविंदा बाबू पुजारी को बीजेपी से टिकट दिलाने का वादा किया था। महिला ने दावा किया था कि वह आरएसएस के नेताओं को जानती हैं जो उसे टिकट दिला सकते हैं और इसके लिए उन्होंने वसूली शुरू कर दी और जब पीड़ित व्यक्ति को सच्चाई का एहसास हुआ तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। यहाँ देखिए बताया गया है कि पुलिस ने बताया कि महिला ने पीड़ित गोविंदा बाबू को जब भी बुलाया गया वे बेंगलुरु आए। इस दौरान चैत्र कुंडापुरा ने लोगों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की। इन बैठकों को महिला ने बीजेपी आलाकमान के स्तर पर निर्णय लेने वालों के तौर पर पेश कर दिया। यानी कि जो बैठकें थी वो सब बैठकें भी फर्जी हुआ करती थी। यह जो बैठक हो रही है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें बहुत बड़ा निर्णय होगा, आप भी इस बैठक में शामिल हुआ कीजिए, टिकट तो मिल ही जाएगा। देखिए आगे क्या हुआ कि आरोपी महिला ने कथित तौर पर उद्योगपति गोविंदा बाबू से 4 करोड़ रुपए लिए थे। हालांकि जब गोविंदा बाबू को कर्नाटक विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने महिला कुंडापुरा से अपने पैसे वापस करने को कहा। गोविंदा बाबू ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपी महिला ने उसके पैसे वापस करने से मना कर दिया और उसे धोखा दिया। यानी कि पैसे डूब गए, टिकट भी नहीं मिला। ये हिंदूवादी महिला इतनी बड़ी फ्रॉड निकलेंगी गोविंदा बाबू समझ नहीं पाए थे। अगर इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते कि हमें टिकट चाहिए, पार्टी को फंड देते, टिकट मिल गई होती। लेकिन ये हिंदूवादी महिला के झांसे में आकर इन्होंने पूरा मामला ही गड़बड़ा दिया। अब उस हिंदू महिला के बारे में अगर आप देखेंगे, वो नफरत भरी भाषणबाजी करने में भी अव्वल हैं। उनके ऊपर तो पहले से भी एफआईआर दर्ज है। दैनिक जागरण ने इस संबंध में जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि सिटी सेंट्रल ब्रांच पुलिस ने इस केस में चैत्र कुंडापुरा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। बता दें कि चैत्र कुंडापुरा दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व अनुयायियों के बीच लोकप्रिय हैं। उसके खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप हैं और मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखिए यह महिला पहले से ही पुलिस के रडार पर थी। अब वो सिर्फ नफरत भरी भाषणबाजी ही नहीं, धोखाधड़ी फ्रॉडबाजी के चक्कर में भी गिरफ्तार हो गई है। बात अगर गोविंदा बाबू इंडस्ट्रियलिस्ट की करें जिनके 4 करोड़ डूबे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो भी एक किसी खास समाज के नेता हैं। जागरण ने लिखा है कि उद्योगपति गोविंदा बाबू ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और बिलवा समुदाय के नेता हैं। उनका कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में प्रभाव है। इसके अलावा पुलिस ने मामले में चैत्र कुंडपुरा के सभी सहयोगियों गगन कटूर, सूर्यकांत नायक और प्रसाद को भी गिरफ्तार किया है और कुंडपुरा और सूर्यकांत नायक से अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है। तो देखिए क्या जानकारी निकलती है। लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक से सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन उनके नेता जाते जाते भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए। ये हिंदूवादी महिला ने गजब का खेल कर दिया, अब सलाखों के पीछे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।